हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज मैं आपको पाठ 10 नीति नवनीतम का अभ्यास करवा रही हूँ। क्वेश्चन 1, 2, 3 हम पहले कर चुके हैं। उससे आगे देखो बच्चों। संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरु। बच्चों आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आपको वाक्य बनाने हैं उनसे ले संस्कृत भाषा में। तो पहला शब्द है विद्या, ठीक है। तो जन है विद्या सम्मानम लभते। तो विद्या का क्या वाक्य प्रयोग किया हमने कि मनुष्य, जन का मतलब व्यक्ति, मनुष्य विद्या से सम्मान प्राप्त करता है, ठीक है। अगला देखिए तप है, तप है तपस्या, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग देखिए, योगी वन है तप आचरति। योगी व्यक्ति, योगी जो महात्मा है वो वन में तपस्या आचरति मतलब करता है, तपस्या का आचरण करता है या तपस्या करता है, एक ही बात है। आगे देखियो समाचरेत। समाचरेत का मतलब है आचरण करना। सज्जन अन्यान प्रति समाचरेत। जो सज्जन व्यक्ति है वो दूसरों, अन्यान का मतलब दूसरों के प्रति, समाचरेत मतलब अच्छा आचरण करता है। समाचरेत का मतलब अच्छा आचरण करना, अच्छा व्यवहार करना। अगला है परितोष। परितोष का मतलब बच्चों संतुष्ट होना। यत कर्म कुर्वत है। यत कर्म मतलब जिस कार्य को कुर्वत है करने से अंतर आत्मा, हमारी जो आत्मा है वो परितोष है सयात, संतुष्ट हो जाती है। तत्कर्म एव करणीयम, वही कार्य करना चाहिए। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा मन अंदर से कहता है कि ये काम करें या ना करें, ठीक है ना। तो जिस काम को करने से हमारी अंतरात्मा खुश होती है, संतुष्ट होती है, हमें वही कार्य करना चाहिए। अगला है नित्यम। नित्यम का मतलब रोजाना। मानवः नित्यम वस्त्रपूतम जलम पिबेत। मनुष्य को या व्यक्ति को रोजाना वस्त्रपूतम, वस्त्र से पवित्र करके, जलम पिबेत जल पीना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को हमेशा रोजाना कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए। ये बच्चों कुछ शब्द थे, उनके हमने संस्कृत में वाक्य बनाए। ये प्रश्न यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न देखो, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। यहाँ पर बच्चों कुछ वाक्य दिए हैं आपको, कुछ सही हैं और कुछ गलत हैं। सही के सामने आपको आम लिखना है और गलत के सामने आपको न लिखना है। तो पहला देखिए, अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते। अभिवादन, जो अभिवादनशील व्यक्ति होता है अर्थात दूसरों को झुककर प्रणाम करने वाला होता है, अभिवादन करने वाला होता है, उसका कुछ भी नहीं वर्धते मतलब बढ़ता है। तो हमने श्लोक पढ़ाया था कि अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादनशीलस्य व्यक्ति होता है उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कुछ नहीं बढ़ता। तो ये वाक्य गलत है यहाँ पर बच्चों, तो आपको न लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टे सहेते। माता पिता बच्चे के जन्म के समय कष्ट सहन करते हैं। ये वास्तविकता है, सच्चाई है बच्चों। तो यहाँ पर लिखना है आपको आम। आम का मतलब हाँ, ठीक है। आगे, आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति। आत्मवशम अपने आप के वश में रहना मतलब आज़ाद रहना, ठीक है। ये तो सर्वमेव मतलब हमेशा ही दुखम अस्ति, दुख का ही कारण होता है। तो ये गलत बात है। आज़ाद रहना सबसे बड़ा सुख बताया है यहाँ पर, तो ये वाक्य गलत है, आपका न लिखो यहाँ पर। अगला है येन पितरौ आचार्य च संतुष्टः तस्य सर्वं तपम समापयते। येन जिससे, पितरौ मतलब माता पिता, आचार्य मतलब गुरु, जिससे पिता और माता पिता और गुरु, च का मतलब और होता है बच्चों, संतुष्टा मतलब संतुष्ट होते हैं। तस्य सर्वम तपः समाप्यते, उसके सभी तप समाप्त हो जाते हैं, उसकी सभी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती है। ये सच्चाई है, इसलिए इसके सामने बच्चों आप लिखोगे आम, ठीक है। आगे, मनुष्य है सदैव मनः पूतम समाचरेत। मनुष्य को हमेशा
मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए, अर्थात हमेशा अच्छा व्यवहार या सच्चा व्यवहार ही करना चाहिए। तो सही है ये, यहाँ लिखो बच्चों आप आम, ठीक है। आगे देखो, मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते। मनुष्य को सदैव मतलब हमेशा, तदैव कर्म कुर्यात् वैसा ही कार्य करना चाहिए, येन अंतरात्मा जिससे हमारी अंतरात्मा तुष्यते मतलब संतुष्ट होती है। ये अभी इधर भी आया था ये वाक्य, ठीक है। तो मनुष्य को हमेशा वही कार्य कुर्यात् मतलब करना चाहिए, येन का मतलब जिससे अंतरात्मा तुष्यते हमारी जो अंतरात्मा है वो संतुष्ट हो जाए या खुश हो जाए। तो ये सच्चाई है, ठीक है। तो इसलिए इसके सामने भी आपको लिखना है बच्चों आम, ठीक है। या अभी मैं अगला प्रश्न करवा रही हूँ आपको। आगे देखो बच्चों, अगला प्रश्न, समुचित पदने रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको जो आपका वाक्य है उसके पीछे तीन ऑप्शन मिले हैं। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट बच्चों इसमें आंसर फिल कर दिया है। तो आपको 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ पर जो सही है वो फिल करना है। तो देखिए, माता पितरे तपसः निष्कृति वर्षशतैरपि कर्तुं शक्य। माता पिता का जो संघर्ष होता है, तपस्य संघर्ष, वो निष्कृति उसका निस्तार, ठीक है, उसका पार या निस्तार वर्षशतैरपि 100 वर्षों में भी कर्तुं शक्य, ठीक है, नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, नित्यम वृद्धोपसेविने चत्वारि वर्धन्ते। रोजाना वृद्ध की या बूढ़ों की सेवा करने से चत्वारि वर्धन्ते 4 चीज़ें बढ़ती हैं। क्या क्या बताई थी बच्चों हमने 4 चीज़ें? आयु, विद्या, यश और बल। अगला देखो, त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। यहाँ पर आपके लाइन रहेगी कि तीनों के संतुष्ट हो जाने पर तपः, अभी बताया था मैंने, कठिनाइयाँ या संघर्ष, सर्वम समाप्यते सारे समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो कौन है ये 3 जिनके संतुष्ट होने से सारे संघर्ष सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती है? माता पिता और आचार्य अर्थात गुरु। अगला है एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुख्यो। एतत् मतलब यह, विद्यात् मतलब विद्यमान है, समासेन का मतलब संक्षेप में, लक्षण किसका? सुख का और दुख का। ये संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण है। क्या है सुख दुख का लक्षण? कि दूसरों के वशीभूत होना या दूसरों का गुलाम होना सबसे बड़ा दुख है, और आत्मवशम मतलब अपने वश में रहना अर्थात आज़ाद रहना सबसे बड़ा सुख है। यही संक्षेप, समासेन का मतलब बच्चों संक्षेप में, मतलब यदि हम छोटे शब्दों में कहें, थोड़े शब्दों में कहें तो संक्षेप में यही सुख दुख का लक्षण है। अगला, दृष्टिपूतम न सेत पादम। दृष्टि से पवित्र करके नसेत पादम आगे कदम रखना चाहिए, अर्थात अच्छे से हमें सामने वाले स्थान पर नज़र डालकर फिर अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। आगे देखो, मनुष्य माता पितरो आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्। मनुष्य को माता पिता और, च का मतलब और, आचार्य अर्थात गुरु, मनुष्य को माता पिता और गुरु का सर्वदा हमेशा प्रियम कुर्यात् भला करना चाहिए, मतलब इनका बुरा कभी नहीं करना चाहिए। अभी आगे और करा रही हूँ बच्चों। आगे देखो बच्चों, मंजुषात चित्वा उचित अव्ययन वाक्य पूर्ति कुरुत्। यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, उनमें हमें अव्यय शब्द भरने हैं। तो देखिए बच्चों समझो, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्। तयो मतलब उनका, उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। कौन? माता पिता, ठीक है ना। आगे, यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। यादृशम मतलब जैसा, ठीक है ना, कर्म करोगे, जैसा कर्म आप करोगे, तादृशम का मतलब वैसा ही, फल प्राप्स्यसि तुम प्राप्त करोगे,
अर्थात जैसा कर्म हम करते हैं, जैसा कार्य हम करते हैं, उसी प्रकार का फल हमें प्राप्त होता है। अगला देखो, वर्ष शतैरपि निष्कृति न कर्तुम शक्या। 100 वर्षों में, अपि का मतलब भी, 100 वर्षों में भी निस्तार नहीं किया जा सकता। माता पिता के जो संघर्ष होते हैं, परेशानियां होती हैं, उनका निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। आगे देखो, तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। तेषु मतलब उनका, के ही, एव का मतलब होता है ही, तीन, त्रिषु मतलब तीन, उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर या खुश होने पर, तपः मतलब संघर्ष या कठिनाइयाँ, समाप्यते मतलब नष्ट हो जाते हैं। उन तीनों के ही, एव का अर्थ होता है बच्चों ही, उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। अगला देखो, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा वैसी प्रजा, अर्थात जैसा राजा, जैसे स्वभाव वाला, जैसे चरित्र वाला, ठीक है, राजा होता है, उसकी प्रजा भी उसी के अनुसार ढल जाती है, वैसी ही बन जाती है। यावत सफल न भवति तावत परिश्रमम कुरु। यावत मतलब जब तक, सफल न भवति सफल न हो, जब तक हम सफल न हो, तावत मतलब तब तक, परिश्रमम कुरु मेहनत करते रहो। कब तक मेहनत करते रहनी है? जब तक किसी कार्य में हमें सफलता नहीं मिल जाती। मतलब कहने का, सफलता ना मिले तो हमें हार मानकर बैठना नहीं है। जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक हमें मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। जब तक सफलता नहीं मिलती या सफल नहीं होते हैं तब तक मेहनत कुरु का मतलब करो। यहाँ पर बच्चों आपका पाठ 10 नीति नवनीतम का अभ्यास कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चे इस अभ्यास को लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।